हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो एमडीसी एमआईसी इंग्लिश है उसके अंदर जो सेकंड यूनिट है उसमें स्टोरी है द भाषा। जो द इनवॉय बाय भाषा। भाषा है मतलब भास जो ऋषि हैं ये बहुत ही पुराने ऋषि रहे हैं संस्कृत के। और इन्होंने क्या है कि रामायण और महाभारत के ऊपर है ना बहुत सी स्टोरीज है ये लिखी है। तो आज की जो हमारी स्टोरी है बच्चों वो है द इनवॉय। इनवॉय का मतलब होता है मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर या इसको हम शांति दूत भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, शांति दूत। तो पहले बच्चों इस चीज़ को समझिए कि ये जो फ़ॉर्म है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इनके बारे में बताऊँ कि इनके जो 13 प्ले हैं ये रीडिस्कवर है, ये हुए हैं केरला के अंदर 1912 के अंदर, ठीक है? तो भाषा है ये बहुत ही ज़बरदस्त एक पोएट रहे हैं, एक राइटर रहे हैं, ठीक है? कालिदास की तरह, ठीक है? अब अगर देखें इनको, ठीक है? अब ये जो लिख रहे थे, सारा-सारा रामायण की जो स्टोरी है, महाभारत की स्टोरी है, उनके ऊपर लिख रहे थे। तो ये जो शांतिदूत है, ये किस तरह से हैं? तो आपको पता होगा कि जब महाभारत का युद्ध होता है, तो 2 भाई होते हैं, कौरव और पांडव, ठीक है? कौरव और पांडव। पांडव कितने थे? पांडव थे 5 और कौरवों को माना जाता है ये 100 थे, ठीक है? और इनके बाद इनके जो गुरु हैं, इनके फादर हैं, ये वो फलाना-ढिमका काफ़ी हो जाते हैं इनके साथ। और इस साइड जो इनके साथ एक ही थे लॉर्ड कृष्णा, ठीक है? लॉर्ड कृष्ण, ठीक है? तो ये इनके साथ थे। अब बच्चों, ये जो युद्ध है, जो महाभारत का युद्ध है, जो 18 दिन तक चला था, वो युद्ध ना हो, इसलिए जो पांडव है, ठीक है? ये क्या करते हैं कि ये शांतिदूत बना के भेजते हैं कौरवों के पास, ठीक है? जो कौरव है, वो समझ जाएँ, ठीक है? और अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा? फिर होगा युद्ध, यानी वार है वो होगा। तो वार ना हो उससे पहले, ठीक है? वार ना हो उससे पहले समझाने के लिए जो पांडव है, छोटे भाई हैं कौरवों के, वो कृष्ण को एक शांतिदूत बनाकर यहाँ इनके पास है वो भेजते हैं। किसके पास? कौरवों के पास। तो द इनवॉय मतलब दूत वाक्य, दत्त वाक्य बेस्ड ऑन महाभारत एपिसोड वेयर कृष्णा एक्ट एज़ पीस इनवॉय। समझ गए ना आप लोग? पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो ताकि एक चीज़ में ही आपको ये सारी स्टोरी है ये याद आ जाए। कृष्णा गोज़ टू द कौरवा कोर्ट एज़ ए मैसेंजर, ठीक है? ये हमने पहले डिस्कस है ये कर लिया है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो वार है वो ना हो, ठीक है? जो युद्ध है वो ना हो इसलिए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे समझिए कि जो इस साइड जो दुर्योधन है, ठीक है? एक दुर्योधन है, एक धृतराष्ट्र है, इनका फादर है धृतराष्ट्र, ठीक है? एक साइड है लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण। और बाकी जो सारी-सारी यहाँ मतलब जो राजा है ये, राजा के साइडों में इस तरह से जो लोग हैं ये बैठे हैं। एक राज दरबार का दृश्य है बच्चों ये। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जब एंटर करते हैं तो दुर्योधन है ये कहता है सबसे पहले कि कोई भी जब भी कृष्ण यहाँ से आएगा, ठीक है? तो कोई भी बंदा खड़ा होकर मतलब इसकी जो रिस्पेक्ट है ये नहीं करेगा। उसकी डिसरिस्पेक्ट है ये हो जाएगी। तो जो दुर्योधन रियलिटी में ये चाह रहा था कि युद्ध हो और युद्ध होगा तो मैं क्या है जीतूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत सी सेना है, मेरे पास बहुत से सैनिक हैं, मेरे पास बहुत से योद्धा हैं। ठीक है? तो मैं कुछ नहीं दूँगा। उधर से जो अपने लॉर्ड कृष्णा हैं, उनको पहले से सारा कुछ पता था अभी आगे दुर्योधन ये क्या करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये इंसल्ट करने के लिए कृष्णा की है ना, ठीक है? ये मतलब सारा प्रोपेगेंडा ये रचता है और ये कहता है जो जो लॉर्ड कृष्णा ये धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आप है ना अपने पुत्र मोह को छोड़कर है ना जो धर्म है ना, उसके ऊपर आइए ताकि कल को जो ये अपने कौरव हैं, इनकी समस्या ना हो क्योंकि अगर युद्ध हुआ ना तो पांडव है कौरवों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? हस्तिनापुर है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र है ये जो अपना बेटा है दुर्योधन इसके प्यार में इतना पागल है कि इसने जो-जो कहा वो इसने मतलब माना। अब जो लॉर्ड कृष्णा है वो इनको बताते हैं कि अगर आपने है ना ढंग से पांडवों की बात नहीं मानी है, ठीक है? तो आप लोग युद्ध के लिए तैयार रहिए। तो जो दुर्योधन है ना, ये कहता है कि युद्ध तो तब होगा ना जब तू वहाँ पर जाएगा, हम डायरेक्ट ही वहाँ पर क्या कर देंगे, डायरेक्ट ही अटैक करके उनको हम मार देंगे। तो लॉर्ड कृष्णा ये कहता है कि देखो पहले, पहले तो मैंने आपको समझा रहा हूँ भई अगर युद्ध मत कीजिए, युद्ध से पहले जो पांडवों की शर्तें हैं, चाहे आप उनको 5 गाँव हैं वो दे दीजिए, वो खुश हो जाएँगे उतने के अंदर ही। तो कहता है कि 5 गाँव क्या मैं एक सुई है ना, सुई की जितनी जो जगह है ना, वो भी उनको मैं नहीं दूँगा। तो ये पूरा प्राइड के अंदर होता है, उस उसके अंदर पूरा जो घमंड है ना वो होता है। अब ये कहता है कि तू इस तरह से मत कर, समझ जा। तो ये इस टाइम जो भगवान श्री कृष्ण है ये सबसे कहते हैं भी आप लोग जो धर्मचार्य है, जो इनके जो दादाजी हैं सबसे वो जो और भी यहाँ पे जो गुरुजन हैं और भी जो सेनापति हैं सबको कहते हैं भी इनको रोक लो, समझा लो वरना बाद में प्रॉब्लम होगी।
अब दुर्योधन है, इसको पूरा प्राइड तो था ही इसके ऊपर, तो ये कहता है कि भी इस जो ग्वाला है श्री कृष्ण को, इसको क्या है कि कैप्चर कर लो, कैप्चर है इसको कर लो। अब कैप्चर भगवान को कौन कर सकता है? तो भगवान ने जो अपना सुदर्शन चक्र है ये निकाल लिया। सुदर्शन चक्र समझते हो ना आप लोग? सुदर्शन चक्र है ये ले आए, सुदर्शन चक्र है, अब देखकर सारे के सारे उन्होंने डिवाइन रूप है वो पूरा का पूरा ले लिया। यहाँ पर धृतराष्ट्र को ये दिव्य दृष्टि देते हैं, ताकि ये इनके दर्शन ये कर सके। जो संजय है वो और जो भीष्म पितामह है वो उनको दर्शन होते हैं, बाकी और किसी को भी इसके दर्शन है वो नहीं होते हैं। ठीक है? और ये जो कैप्चर करना चाह रहा था भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है? तो वो कैप्चर है वो नहीं हो पाते। अब बच्चों क्या होता है कि जो सारा का सारा जो अब ये इसका जो प्राइड है ये टूट जाता है और भगवान श्री कृष्ण इनको ये कहते हैं कि अब आप अगर नहीं माने शांति के लिए तो अब आप वार है ना, वार के लिए अब आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारा का सारा जो कांसेप्ट है ये इतना ही था। ये महाभारत की जो स्टोरी है वहाँ से लिया गया और ये एक वन एक्ट ही है, एक वन एक्ट ही है, ये जो स्टोरी है मेन ये यहाँ की है। ठीक है? द प्ले एंड्स विद वार बीइंग मेड इनविटेबल। ठीक है? नॉट बाय कृष्णाज़ फेलियर बट दुर्योधन प्राइड। अब जो युद्ध है ना, ये दुर्योधन है ना, इसके प्राइड की वज़ह से युद्ध हुआ है, ना कि और किसी की वज़ह से, ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिया गया है, विश्व रूप है, ये भी लिया गया है, मैंने जो अभी आपको यहाँ पे बताया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं थोड़ा-सा इससे आगे भई इसके अंदर जो थीम्स है, वो किस तरह से हैं, जो इसके कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे रहेंगे? तो देखिए, जो इसके कैरेक्टर हैं, कृष्णा है, दुर्योधन है और धृतराष्ट्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट सा वो ले लो, ठीक है? जो सेंट्रल थीम है ना वो इसकी क्या है? अब आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, आइडियल डिप्लोमेट थे, ये एंटागोनिस्ट था दुर्योधन और धृतराष्ट्र क्या था, वीक था, इंडिसिजिव फादर था, ठीक है? ये अनएबल टू कंट्रोल हिज सन, कम कम्प्लिसिट इन कैटास्ट्रोफे, ठीक है? ये बंदा अपने बेटों को काबू नहीं कर पाया और इसी वजह से सारा का सारा क्या है, इसने सारा सिस्टम अपने आप खत्म करवा लिया। डिप्लोमेसी वर्सेस ह्यूब्रिस, ठीक है? द प्ले शोज हाउ प्राइड लीड्स नेशन एज़ कैटास्ट्रोफे। अब जो घमंड है वो किसको नहीं ले बैठता, सबको ले बैठता है भाई। धर्मा राइटियसनेस, ठीक है? एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल प्रिंसिपल, जो धर्म युद्ध कहलाया था ये, ठीक है? तो धर्म के लिए सारे लड़ते हैं भाई। द इनएविटेबिलिटी ऑफ वार विद व्हेन जस्टिस इज इग्नोर्ड, जो वार है ना वो होता है ना जब जस्टिस है इसको इग्नोर कर दिया जाता है। वार इज मोरल फेलियर, नॉट ए ट्रम्प, ठीक है? अब वार है, वार इज मोरल फेलियर है, ठीक है? लाइक ए डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर, कृष्णा विश्वरूपा रिवील्ड कॉस्मिक ट्रुथ। इस तरह से ये बच्चों होता है। अब जेनर है ये, जेनर है, रसा है, लैंग्वेज है, तो वीरस के अंदर ये रहता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो, ताकि आपको ये सारा समझ में आ जाए। इतना इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सारी जो समरी है वो आपको आनी ज़रूरी है। होप आपको जो चीज़ें ये क्लियर हुई हैं, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को मैसेज है वो कर सकते हो या कमेंट है वो कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।